सर ये क्या मामला है? बलूचिस्तान के मसाइल से ज़्यादा उनके वहाँ के अपने मसाइल डिस्कस होते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की खबरें ज़्यादा आती रहती हैं। इस बार क्या हुआ? ये मुतालबा क्यों जोर पकड़ा है गवर्नर को हटाया जाए, और ये मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम भी कैसे कर लिया? क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? शुक्रिया सुमैया। देखें, ये मामला तो बहुत अरसे से चल रहे थे और पार्टी के लोग जो हैं वो बार बार मिसाल देते थे जब भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाते थे और ये कहते थे कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं कराची में गवर्नर हैं, यानी सिंध में गवर्नर हैं, और वहाँ पीपल्स पार्टी हमारी नहीं है, लेकिन गवर्नर हाउस के दरवाजे हमारे कारकुनों, हमारे लीडरों के लिए खुली हुई है और हम जाके बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और 18 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मामलात हो, यूनिवर्सिटी के मामलात हो, वो चले गए हैं चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर के जो भी रिकमेंड करेगा गवर्नर पाबंद होगा कि उस वाइस चांसलर को वो उसको लगाए, उसको हटाए और जो तब्दीलियां करें। और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को जो भी गवर्नमेंट चाहेगी गवर्नर पाबंद है कि उसको वो करे। और गवर्नर जो है ये प्रैक्टिस जो है सिंध में तो बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करी है। बलूचिस्तान में इस तरह नहीं चलती रही 18 अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा की हुकूमत थी। अब गवर्नर का मामला जब आया तो गवर्नर के मामले की बात है कि हम बहुत से ऐसे वाइस चांसलर हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे हमदर्द हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर, उनको लगा देना चाहिए, लेकिन गवर्नर साहब अपनी मर्जी वो कर रहे हैं। हालांकि इन गवर्नर ने कुछ नहीं किया, सब कुछ पिछले गवर्नर जो है जाते जाते जो है चंद दिनों में वो अपने लोग लगा के चले गए। इस गवर्नर ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये गवर्नर तो मामलात को देख रहे हैं, अपने तौर पर ठीक देख रहे हैं, कोई मुदाखलत भी नहीं करता है। और अगर पीटीआई का कोई बंदा जाना चाहे, गवर्नर के साहब के दरवाजे खुले भी हैं और गवर्नर साहब ने किसी को इनकार भी नहीं किया। एमएनए जाते रहे, डिप्टी स्पीकर जाते रहे, वज़ीर जाते रहे। तो फिर असल मामला क्या है जुल्फ़िकार साहब? असल मामला ये है ना कि पीटीआई के जो कारकुन है वो चाहते हैं कि ये उनका गढ़ बना रहे, उनकी जगह एक उनका एक ठिकाना बन जाए, उनकी एक बैठक बन जाए गवर्नर हाउस, जिस तरह के कराची में है। और कराची में लोग इस तरह जाते हैं, या पंजाब में है या केपीके में है, कि जो हालांकि उनकी हुकूमतें हैं, वो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो ये नहीं करना चाहते हैं कि गवर्नर हाउस का अपना एक तकद्दुस है कि वो पीटीआई के जो है वो लोग या कारकुन जाके आराम से बैठ जाए, कोई लेटर भी लिखवा दें और जाके गवर्नर हाउस से जो है किसी की रिकमेंडेशन लेटर लिखवा दें, किसी को तब्दील करवा दें, किसी को वो करवा दें। ये असल मसला चल रहा था। इस बार जो है इमरान खान साहब जब आए यहाँ पर, उन्होंने ये पहले से देखा कि प्रेशर मेरे पास बड़े अरसे से, उन्होंने पहले से कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई आपकी बात हमने मान दी, अब आप एक काम करें कि आप पार्लिमानी पार्टी बैठकर 3 नाम जो हैं वो मुझे आप रिकमेंड कर दें। सही। अब पार्लिमानी पार्टी 2-3 दिन बैठी, कहकर रिजाल इतना है, बंदा ही उनको नजर नहीं आ रहा। हमारी जोगोजई साहब जो रिटायर्ड डीआईजी हैं, वो टॉप पर उनको नाम उनका कंसिडर किया गया। फिर कई चीजें की गई, लॉबिंग की बात है, वो एक शरीफ आदमी है, लॉबिंग वो उनकी पार्टी में इतने नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद ये जरूर हुआ, दूसरे प्लेयर्स भी आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए पीटीआई का कोई ऐसा बंदा जो बेचारा बिल्कुल उर्दू ना जानता हो, उर्दू लिख ना सकता हो, वो इस ऑफिस को कैसे चलाएगा? यूनिवर्सिटियों को चलाना है, उनकी सिंडिकेट को उन्होंने गवर्नर बॉडी और सिंडिकेट को जो है उनके मीटिंग्स को उन्होंने चेयर करना है, उन्होंने जाकर खुद तालीम के लिए कोई काम करना, ऐसा किसी बंदे को। तो उसमें मैंने जो सुना है एक नाम उन्होंने शायद आ रहा है, कोई सफारतकार है रिटायर्ड, आसिफ दुरानी साहब। आसिफ दुरानी साहब का नाम, चले उनका नाम सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। लियाकत शवानी साहब जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत, बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, ये जो मामलात चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे, मामलात बहुत अरसे से चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा पैचअप करवा देते हैं, चीज़ों को ठीक कर देते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये मुतालबा मान लिया है, और ये मुतालबा आप भी जानते हैं रिन साहब ने किया है, और वो ये कहते हैं कि उनको तो गवर्नर तक रसाई नहीं है, और वो ना ही हमारे बिजली के मसले हल होते हैं, ना ही और मसाइल लेके जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। आप क्या बताएंगे, क्या है असल मामला? देखिए, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो है उनको फेडरल गवर्नमेंट ने एक
पोर्टफोलियो भी तफवीज़ किया हुआ है। और पिछले दिनों असम्बली फ्लोर पे सरदार साहब ने कुछ कंप्लेन, कुछ ग्रीवेंसेस उन्होंने रेज़ किए प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, कि उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ऑनर नहीं किया जाता और बलूचिस्तान में जो लोड शेडिंग का मसला है, बिजली और ख़ुसूसन ज़रई जो ट्यूबवेल्स हैं, लोगों की ज़राअत है वो बड़ी मुतासिर हो रही है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। और जब भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने इस इशू को टेकअप किया तो फेडरल गवर्नमेंट का एक ही नरेटिव होता है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो बिल अदा नहीं करते। तो हमने उनसे डेटा मांगा है, डिटेल मांगा है कि किन एरियाज़ के कौन से लोग हैं, कितनी उसकी तादाद है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान दे पे द बिल्स, और जो ज़रूरी ट्यूबवेल हैं उनके बकाया जात क्या हैं। तो इस हवाले से कोई स्पेसिफिक डेटा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। अब भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप किया है, लेकिन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोयटा तशरीफ़ लाए तो इन तमाम जो ग्रीवेंसेस हैं इनको रीड्रेस करना, एड्रेस करने का उन्होंने कमिटमेंट किया है और उन्होंने बताया कि ये मसाइल हल करेंगे। प्लस इसके अलावा बलूचिस्तान के जो दीगर मामलात हैं उसके हल के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल सेक्रेटरीज़ को ये डायरेक्शन जारी किया है कि हर एक महीने एटलीस्ट वंस वो बलूचिस्तान विज़िट करें, लोगों के जो इश्यूज़ हैं, मैटर्स हैं, उसको वो सुने, उनको। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं होता ना कि वज़ीर आज़म हर सूबे में जाके मसाइल हल नहीं कर सकते। ज़ाहिर सूबाई हुकूमतें होती हैं, उन्होंने चीज़ों को टेकअप करना होता है, मामलात को चलाना होता है, बार बार वज़ीर आज़म तो नहीं आ सकते, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन शवानी साहब, ये जो इल्ज़ाम, चले मैं इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, ये जो कहा जा रहा है कि गवर्नर तक रसाई नहीं है, हम गवर्नर हाउस जा ही नहीं सकते, ना वो सुनते हैं हमारे हल्के के मसाइल, ना ही अवाम को वहाँ तक दस्तरस है, ये किस हद तक दुरुस्त है? उन तक आवाज़ नहीं पहुंच। शवानी साहब को शायद मेरी आंच रही है, बड़ा आम मेरा सवाल था। लेकिन चलें, लगारी साहब आपको क्या लग रहा है, ये जो अपने इख्तलाफात हैं, चाहे वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हों या फिर अपने इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात हों, हुकूमत इन चीज़ों से आखिर कब निकलेगी? 3.25 साल का अरसा हो गया। असल में बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और डाइवर्स हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इस तरह से है कि एक पख्तून पूरे का पूरा एक बेल्ट है और वहाँ से ऊपर से शुरू होगा चमन से, बल्कि पशीन से, चमन पशीन और फिर यूब और फिर उसके साथ साथ चलते जाएंगे, नीचे तक आ जाएगा ये सारे का सारा किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ये सारे इलाके जो हैं ये पश्तून एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म के डायनामिक है। और दूसरी तरफ को बलूचिस्तान के इलाके हैं जो बलोच स्पीकिंग एरिया हैं। एक बड़ा इलाका वो भी है जो बिराहवी स्पीकिंग इलाका है। तो इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ हैं। तो अब एक जगह पर अगर कहीं पावर का इर्तकाज़ हो या पावर कहीं जम रही हो तो दूसरी जगह पर जो है वो एक डिप्रिवेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर ये कि पार्टियां भी इसी तरह से हैं, यानी बलूचिस्तान की जो बलोच पार्टियां हैं वो उनकी ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन बलोच ही होती है और पख्तून पार्टियाँ जो हैं पख्तून रिप्रेजेंटेशन और बलोच रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं किसी पार्टी में दोनों जगह पर यकसा तो नहीं होती है, एक फ़र्क के साथ होती है, वो JUI में होता है ऐसा कि कुछ लोग उनके अंदर ज़्यादातर बलोच वो होते हैं, पख्तून होते हैं लेकिन बलोच भी होते हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, जाहिर है कि वो पख्तून को रिप्रेजेंटेशन है, बलोच नेशनल पार्टी है और BNP है, ये पार्टियाँ जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी पार्टी लॉन्च हो चुकी है पिछले इलेक्शन से जहां पर बड़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि उनके अगर कोई इंटरेस्ट होंगे या उनका अगर कोई वो चीज़ होगी तो उसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी कर लेगी। तो अब ये डाइवर्सिटी जो है इसकी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की उसका भी एक मसला है। लेकिन यहाँ जो चल रहा है PTI जो वहाँ पर एक पार्टी है और उसके सरदार यार मोहम्मद रिंद जो हैं उसके सरबराह हैं, उनका एक मसला ये है कि बलूचिस्तान का वो चाहते ये हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है तो गवर्नर जो है उनकी पार्टी से होना चाहिए।